इस वीडियो में पैसे तो पढ़ने वाले क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 जिसका नाम है मेरे पैसे तो जनन। सभी चैप्टर को फुल विस्तार से बताएं मेरे पैसे तो, या तो लघु उत्तरीय हो, अति लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो। ये चैप्टर बचा हुआ था मेरे पैसे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए कि सर जनन को बता दीजिए, जनन को बता दीजिए। तो आज लेके आ गए हैं आप लोग सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जितना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा सभी बताते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पैसे तो जनन किसे कहते हैं, ठीक है, जनन किसे कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट का आंसर हम लोग लिखेंगे मेरे पैसे कुछ इस प्रकार, जनन। देखिए आप लोग डैश दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते उसे जनन कहते हैं। बहुत ही सिंपल मेरे प्यारे साथियों कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसा है वैसा ही संतानों की उत्पत्ति करेगा मेरे प्यारे साथियों, तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों सेकेंड क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा जी? तो एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मेरे प्यारे साथियों किस में होता है? तो इसमें मेल और फीमेल के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मेरे प्यारे साथियों तो इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, किसी एक से ही हो जाता है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए थर्ड नंबर देखेंगे क्वेश्चन हम लोगों। अलैंगिक जनन के दो मुख्य विधियां का नाम लिखिए। सिर्फ आपको मुख्य विधियां का नाम लिखना है। तो देखिए थर्ड का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विखंडन और मुकुलन। इससे क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहला ही है जो जनन किसे कहते हैं ये पूछता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं कभी कभी पूछ लेता है, और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर पे प्रश्न, दो पादपों के नाम लिखिए जिनमें कायिक परिवर्धन होता है। कायिक परिवर्धन देखिए दो को लिखना है तो हम लोग अंगूर लिख लिए, गुलाब एवं सजावटी पौधे। जितना मेरे प्यारे साथियों सजावट वाला पौधा होता है उससे में क्या होता है? तो कायिक परिवर्धन होता है। बोलिए सर ये कायिक क्या होता है? हमें तो कायिक नहीं समझ में आता है। तो कायिक मतलब जिसका डंटी तोड़ के रोप दे वो हो जाता है। जैसे उड़हुल का फूल हम लोग घर पे देखेंगे प्यारे साथियों, उसको क्या करता है? उसका डंटी को लगा देते तो जन्म जाता है, ठीक है। यानी तो उसी को हम लोग कहेंगे प्यारे साथियों कायिक परिवर्धन। किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। कोई एक पौधा का नाम बता दीजिए जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तो इसका नाम होगा प्यारे साथियों 5 का ब्रायोफिलम, ठीक है। वो कौन सा पत्ती है? तो ब्रायोफिलम, ये आपका बुक में भी दिया गया है। चलिए प्यारे साथियों 6 नंबर देखेंगे। कायिक प्रबंधन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है? तो चलिए इसका भी लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ से देख लीजिए प्यारे साथियों आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों सभी, और बहुत ही आपके लिए मेहनत से बनाया गया है। तो इसीलिए आप जिस प्रकार सभी वीडियो पर प्यार दिए हैं तो इस पर भी दीजिएगा, आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। कायिक परिवर्धन से प्राप्त पौधे आनुवंशिक गुणों में जनन पौधे के समान होते हैं, ठीक है। जो कायिक मेरे प्यारे साथियों परिवर्धन से प्राप्त पौधा होता है वो आनुवंशिक गुणों में जनन पौधे के समान होता है, और इससे इनके वंचित गुणों को ह्रास नहीं होता है। ये मेरे प्यारे साथियों ह्रास है, ठीक है, ह्रास नहीं होता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों। डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों 7 का आंसर हम लोग लिखेंगे कि कोशिका विभाजन के पश्चात बने दो कोशिकाओं को डीएनए मिल सके, इसीलिए इसकी प्रतिकृति जरूरी है। कोशिका जब विभाजन होता है प्यारे साथियों तो उसके पश्चात बने दो कोशिकाओं को इन डीएनए मिल सके, इसीलिए इसकी प्रतिकृति है। डीएनए के कारण प्यारे साथियों वंशागत के पता चलता है, ठीक है। वंशागत कि मतलब हम ऐसा हैं तो हम किससे मिलेंगे? तो अपने पूर्वजों से मिलते हैं। वो किसके कारण होता है प्यारे साथियों? डीएनए के कारण। आप लोग देखते होंगे इसको डीएनए जांच होता है, जल्द नहीं होता है, नहीं तो अगर सब लोग कराएं तो पता नहीं कौन किसका माँ बाप निकल जाएगा। इसीलिए जब होता है किसी पे केस हो जाता है ना, बोलता है कि ये मेरा बच्चा का ही बाप है, तो उसको क्या किया जाएगा? डीएनए कराया जाएगा, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ इसी का इसमें अंश है। तो वंशागत के प्यारे साथियों जांच करने के लिए डीएनए का उपयोग होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए, जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो 8 नंबर का आंसर प्रश्न यहाँ से हम लिख लेंगे, किसी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, किसी भी जाति के लिए प्रश्न उसका अस्तित्व बचाने के लिए जो विभिन्नता होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बस यही लिख लेना है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा प्रश्न है, क्योंकि लघु उत्तरीय तो है नहीं, अति लघु उत्तरीय है। 9 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, पुंकेसर के भागों का नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर
ज़्यादातर आपको ये सब पूछा जाएगा। पुंकेसर के भाग के नाम लिखे मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए पुंकेसर का भाग एक तंतु हो गया, एक परागकोश हो गया, ठीक है। आता है मेरे प्यारे साथियों परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण। चलिए जी आगे देखिए प्यारे साथियों, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर मेरे प्यारे साथियों इसका हम लोग लिख लेंगे 10 का हो जाएगा बीजांड या ओव्यूल, ठीक है। यहाँ से देखिए ओव्यूल। चलिए मेरे प्यारे साथियों 11वां प्रश्न देखिए, कीटों की भूमिका किस प्रकार परागकण में होता है। तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों पर परागन के रूप में। किसमें, पर परागन के रूप में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न 11 का पर परागन। सॉरी नहीं दिख रहा था आप लोग को। चलिए तो कीटों में प्रश्न भूमिका किस प्रकार के परागन में होता है, तो पर परागन में। चलिए जी 12वां प्रश्न देखिए प्रश्न, अगर नर या मादा अंगों की किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। अभी बताया प्यार साथियों कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी बताइए। तो एक मेरे प्यार साथियों हो जाता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। तो इसमें मेरे प्यार साथियों देखिए दिया गया कि नर या मादा अंगों को किसी एक का अभाव हो, यानी नर न रहे या मादा न रहे, तो किसी एक का अभाव रहेगा तो क्या कहलाएगा, तो एक लैंगी, एक लिंगी जीव, ठीक है। क्या कहलाएगा प्यार साथियों, एक लिंगी जीव। चलिए 13वां प्रश्न देखिए प्यार साथियों, 2 ऐसे जंतुओं का नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक यानी खुद से कर लेता है, उसे क्या, ठीक है, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। तो 13 का क्या हो जाएगा प्यार साथियों, आप लोग फर्स्ट में लिख सकते हैं अमीबा, ठीक है, और सेकंड में लिख सकते हैं मेरे प्यार साथियों प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं मेरे प्यार साथियों आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छा होगा और आप लोग के हिसाब से दिख रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए, आपके बोलने पर ही बनाया जा रहा है। 14वां प्रश्न मेरे प्यार साथियों, पुरुष में ब्रिसिन त्वचा की बनी जैसी थैली जैसी रचना में स्थित होते हुआ क्या कहलाता है। पुरुष में मेरे प्यार साथियों ब्रिसिन में त्वचा के बनी जैसी थैली होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें डायग्राम में दिया गया है, तो उसे कहते हैं ब्रिसन कोष। क्या कहेंगे प्यार साथियों, ब्रिसन कोष। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्यार साथियों। यहीं पे आज मेरा पेंसिल भी छूट गया है घर पे, तो पेन से ही काम चला लेते हैं, आपके लिए गंदा कर देते हैं कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग के प्यार ही काफ़ी है मेरे प्यार साथियों। आप लोग के प्यार के सामने ये सब कुछ नहीं है। फिर से दूसरा बुक ले आएगा। देखिए 15वां प्यार साथियों, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाता है प्यार साथियों अंडोत्सर्ग। यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अंडोत्सर्ग। चलिए जी 16वां प्रश्न देखिए प्यार साथियों, मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है। मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है, तो ये होता है मेरे प्यार साथियों फ्लोपियन नलिका में। कहाँ जी, फ्लोपियन नलिका में, फ्लोपियन नलिका में, ठीक है। यहीं पे लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि बोलिए अक्सर नहीं दिख रहा है क्योंकि हाई क्वालिटी में आप लोग के लिए वीडियो बन रहा है। चलिए जी 17वां प्रश्न देखिए बैठ सकते, तो स्त्रियों में यौना रंभ या पयूबीवटी समानता किस आयु में होता है। तो ये मेरे प्यार साथियों देखिए आजकल 10 से 14 के बीच में, ठीक है, इसको बीच में रखिएगा, क्योंकि इसका एक करेक्ट आंसर नहीं है कि इसका 10 से होगा 12 होगा, 10 से 14 के बीच में रखिएगा, आपका सही जवाब होगा। 18वां प्रश्न देखिए प्रश्न, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग मेरे प्यार साथियों कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बायो के महान हैं, ठीक है क्योंकि मेरे प्यार साथियों जब जनन भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हर बच्चा जनन के बारे में बहुत ही उत्साह से पढ़ता है, सर पढ़ाइए पढ़ाइए, लेकिन बहुत कम ही हम पढ़ाते हैं जनन खासकर। तो मेरे प्यार साथियों आप लोग के कमेंट करना है 18 का आंसर, ठीक है। आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, सर नहीं जानते हम बता देंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि मेरे पास हर बच्चा को एक हम ही ऐसा है जो रिप्लाई करते हैं, हर बच्चा को कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। तो मेरे पास अगर आपको आता है तो 18 को कमेंट कीजिए, नहीं तो हम रिप्लाई में आपको सही जवाब दे देंगे। 19 नंबर देखिए प्यार साथियों, कॉपर्स
ल्यूटियम से स्रावित होने वाली हार्मोन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों कहलाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए जी आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखिए जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो। जैसे अभी जनसंख्या में क्या हो रहा है, भारत नंबर 1 बन गया है क्या जी, चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ कुछ काम हो या ना हो भाई बच्चे तो निकलेंगे तो उसी को जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आपके 2 उपाय बताना है। बताइए, ये ज़रूरी है, अभी ये सब पूछा भी जाता है तो सिंपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मेल के लिए, तो मेल के लिए क्या होता है जी, सब लोग जानते हैं कंडोम। ठीक है, लिख दिए मेरे प्यारे साथियों कंडोम। और जैसे इसमें फीमेल के लिए भी आता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेले में होगा, डायफ्राम। फिर एक नाम सुनिए मेरे प्यारे साथियों, कॉपर टी। कॉपर टी ये होता है कि लग जाता है 2 साल 3 साल 4 साल जनसंख्या आप नियंत्रण कर सकते हैं, फिर आपके जब मन होगा तो इसे हटा के बच्चा आप लोग जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर देखिए प्यारे साथियों, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखिए। जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन से संचारित रोगों का नाम लिखना है। तो चलिए इसको लिख देते हैं प्यारे साथियों फटाफट। ठीक है, 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे, 1 नंबर में लिखिए गोनोरिया। गोनोरिया बोलिए सर ये कैसा है, तो रोग का नाम है। दूसरा नंबर लिखेंगे प्यारे साथियों तो सिफिलिस। क्या जी, सिफिलिस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों सुन के, सिफिलिस। चलिए बहुत ही अच्छा। आगे देखिए प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि जीवों में आनुवंशिक गुणों के वाहक क्या है। जीवों में प्यारे साथियों आनुवंशिक गुणों के वाहक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं डीएनए के, डीएनए में पाए जाने वाले। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए में लिख सकते हैं, डीएनए के पाए जाने, और उसके बाद कहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख देते हैं वाले गुणसूत्र। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, गुणसूत्र। चलिए ज़्यादा गंदा नहीं करते कॉपी को, सॉरी बुक के चलिए प्यारे साथियों 23 नंबर देखिए, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। किस प्रकार के जनन में प्यारे साथियों शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, तो आप सभी को बताना है प्यारे साथियों। तो 23 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अलैंगिक जनन में। क्या जी, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है। ठीक है, तो ये होता है प्यारे साथियों द्विखंडन में, द्विखंडन में। चलिए 25 नंबर देखिए मेरे पास, प्लेनेरिया में जनन मुक्तः किस विधि से होता है। प्लेनेरिया में जनन मुक्तः किस विधि से होता है। ठीक है, तो ये होता है अलैंगिक विधि से। लिख लीजिएगा प्यारे साथियों अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या लिखा है जी, अलैंगिक विधि। यहाँ पे लिख दें, चाहे यहाँ लिखा हुआ अलैंगिक, सिर्फ विधि लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ विधि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा भाई साहब, अलैंगिक विधि। 26 नंबर देखिए, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बीजाणु जनन। क्या होगा, बीजाणु जनन। कितना नंबर का प्रश्न दो, 26 नंबर का। 27 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। ठीक है, उत्तक संवर्धन है मेरे प्यारे साथियों, वो किस प्रकार का उदाहरण है, किस जनन का। तो ये लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको लिख देते हैं पौधों में कायिक जनन। कहाँ पे लिख दीजिए, यहीं पे, पौधों में कायिक बंधन। कायिक बताएं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, जिसका उसके टहनियाँ तोड़ के अगर लगा दे तो हो जाए, उसी को कायिक बंधन कहते हैं। तो पौधों में कायिक जनन। चलिए, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है। पुरुष का मेरे प्यारे साथियों सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है, तो ये है वृषण। नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, वृषण। चलिए जी 29 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों पुरस्थ ग्रंथि। क्या कहेंगे, पुरस्थ ग्रंथि। नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर था।
चलिए, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों 30 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका लिख देते हैं फटाफट आप लोग को, इसी के बुक में लिख देते हैं। देखिए वो होता है एक जोड़ा, कितना जी? एक जोड़ा। तो ठीक है भाई साहब, 30 का हो गया ना जी। चलिए 31 नंबर देखिए प्यारे साथियों, अंडाणु किसे नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? अंडाणु प्यारे साथियों किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लोपियन नलिका के द्वारा, बताए थे ना, फ्लोपियन नलिका। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा प्यारे साथियों, काले ज़्यादा लिखे हम, फ्लोपियन नलिका। ठीक है, जो 16 का आंसर था वही हो जाएगा प्यारे साथियों 31 का आंसर, लिख लीजिएगा फ्लोपियन नलिका। चलिए प्यारे साथियों आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों गिरवाया या सर्विक्स। लिख दें यहाँ पे, चलिए कहाँ पे लिख दें जी, साफ सुथरा आपको पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पेज पे लिख देते हैं प्यारे साथियों। इसका आंसर लिख लीजिएगा 32 का, गिरवाया या सर्विक्स। चलिए ठीक है, कितना का आंसर है भाई साहब? तो 32 का। 33 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कॉपर्स ल्यूटिमस किस प्रकार की ग्रंथि है? ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि है। 33 का भी लिख लीजिए आप लोग यहीं से, अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए, और इसका मेरे प्यारे साथियों 34 नंबर प्रश्न, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, लिख दे जी, कॉपर्स ल्यूमिनस से, जबकि यहाँ पे यहाँ से। ठीक है, ये लिखना होगा प्यारे साथियों ग्रंथि से। इसके बाद आप लोग ग्रंथि एक लगा दीजिएगा, कॉपर्स ल्यूटियम ग्रंथि। चलिए, इसका आंसर कितना का हो जाएगा प्यारे साथियों? 34 का हो जाएगा। 35 नंबर प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों, तो सिर्फ आपके कहने पे आए हैं ये वीडियो लेके। ठीक है, तो आप लोग का फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिका में से एक प्रकार प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमण को क्या कहते हैं? स्त्रियों में बीमारी होता है प्यारे साथियों मूत्र जनन में, तो उसे बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों ट्राइको। ठीक है, यहाँ पे लिख दे जी, यहीं पे लिख दें। 33 हो गया, 34 हो गया, 35 नंबर लास्ट है, ट्राइको लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों यहीं पे, मोनियस। ठीक है, ट्राइकोमोनिसिस, ट्राइकोमोनिसिस कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छे से और सभी को मेरे प्यारे साथियों साफ सुथरा में आपको बता दिए हैं 35 प्रश्न तक। अब बहुत जल्द आप लोग कहिएगा, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, तो लघु उत्तरीय भी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।